बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्य दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे वसति है गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसि प्रबद्धा लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्म तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए भाव और प्रेम के साथ में हरिनाम संकीर्तन करते हुए कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गाइए भक्तवत्सल भगवान राधा रानी सरकार वृंदावन बिहारी लाल सतगुरुदेव भगवान भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम।
परंपरा पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तिवान सकल्प पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में दस का प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभानु दुलारी श्री राधा रानी जी के चरणों में दास का प्रणाम। भगवान का यह वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के चरणों में दास का प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य पिताश्री के चरणों में दास का प्रणाम। और माता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माता शक्ति आप सभी को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप पूज्य पिताश्री के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराज, जब कोरोना महामारी आई उस समय पूज्य पिताश्री ने आपको बताने मुझे बड़ा हर्ष होगा कि उस समय पूज्य पिताश्री ने 18 पुराणों की कथा कही थी। और भागवत जी में यह लिखा है कि जो व्यास गद्दी पर विराजमान हो वह सभी पुराणों को ज्ञाता होना चाहिए। और पूज्य पिताश्री ने 18 पुराण की कथा करी थी और पूज्य पिताश्री 18 पुराण की कथा करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ पूज्य पिताश्री का स्वागत करेंगे। इस कथा के मुख्य यजमान श्री गोविंद सिंह जी बड़े इनका सीधा स्वभाव है। हम घर पर भी बैठकर कथा को श्रवण करते हैं तो इनके बारे में जो हमने सुना उससे हमको ये प्रतीत होता है कि ये बड़े सज्जन आदमी है, व्यक्ति हैं। ये और इनका पूरा परिवार, ये लोग बड़े ही अच्छे हैं। तो मैं चाहूंगा आप एक बार यजमान जी के लिए जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। और कहा ये भागवत क्या है, आप जो ये भागवत श्रवण कर रहे हैं क्या? तो सुखदेव जी कहते हैं कि भागवत क्या है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहा ये भागवत क्या है? ये भागवत निगम रूपी कल्प वृक्ष का एक पका हुआ फल है। मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। जैसे कोई एक आम का वृक्ष है और उस वृक्ष में जो टहनियां हैं, पत्ते हैं, वो तो मानिए श्रीमद् भागवत जो है यह कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। एक वृक्ष है जो वेद और पुराण है आदि, वो सब तो उस वृक्ष के पत्ते हैं, फूल हैं, टहनी है, पर यह जो भागवत है यह उस कल्प वृक्ष का एक पका हुआ फल है। और यह इतना मीठा है कि इसको एक बार श्रवण करने से जीव की मुक्ति हो जाती है। तो कहा ये मीठा क्यों है? ये मीठा इसलिए है सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम। आपने देखा होगा जब कोई तोता किसी फल में चोंच मार देता है
तो वह फल मीठा हो जाता है। उसी प्रकार इस भागवत रूपी जो फल है, इसको श्री सुखदेव जी ने अपने मुख से गाया है। आपने पूज्य पिताश्री के मुख से श्रवण किया कि वह जो गोलोक में रहने वाला वह तोता था कलविंग, वही सुखदेव जी हैं। तो उनके मुख से भागवत निकली तो यह मीठी हो गई। किसी ने पूछा इसको खाएं या पिएं, तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसको पिए। कैसे पीना चाहिए? कहा मुहुरहो, बार बार पियो। और जो लोग कहते हैं कि हमने बहुत राम कथा सुन ली, बहुत कृष्ण कथा सुन ली, वही राम वही कृष्ण, तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि उन्होंने अब तक भागवत का रस, रामायण का रस जाना ही नहीं है। बाबा जी रामचरितमानस में कहते हैं, रामचरित जे सुनत अघाई, उसको पीने के लिए आपको पहले रसिक बनना होगा। ये भागवत किसके लिए है? कहा रसिका भुवि भावुका। ये भावुक लोगों के लिए है, रसिक लोगों के लिए है। इसलिए आपको जहां भागवत जी की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो, आप वहीं भागवत जी की कथा श्रवण करें। क्यों? क्योंकि यह जो भागवत है बस ये मृत्यु लोक पर ही है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसा अतः पिबन्तु सद्भाग्य मामुञ्चत कैहिचित्। सुखदेव जी कहते हैं ये भागवत ना स्वर्ग लोक में है, ना सत्य लोक में है, ना कैलाश में है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः। यह जो भागवत का रस है वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत को पियो। मामा मुंचित कर हिचित। यह भागवत की कथा श्रवण करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार एक रुई का पहाड़ होता है, यदि इस रुई के पहाड़ में एक अग्नि की अंगारी भी लग जाए तो
तो वह देखते ही देखते पूरा पहाड़ जल करके भस्म हो जाता है। उसी प्रकार हमारे यहाँ जो पाप हैं ये बहुत है, इनका बड़ा पहाड़ है। यदि उस पर ये भागवतामृत रूपी जो अग्नि है ये चढ़ गई तो पूरे पाप जल करके भस्म हो जाएंगे।